वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ नोटबुक का पेज बनाने के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने काउंटिंग के लिए यहां पे एक पेज डिज़ाइन किया है। आप भी बड़ी आसानी के साथ इस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी MS वर्ड में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल पे हम आएंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने फाइल को सेव कर लेना है। हम सेव पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे आते हैं और मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे मैथ नोटबुक के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। अभी फाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो पहला काम मैंने क्या करना है कि लेआउट पे आएंगे और आफ्टर स्पेसिंग मैंने यहाँ पे 0 कर लेनी है। साइज़ यहाँ पे A4 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ओरिएंटेशन मैंने पोर्ट्रेट लेनी है और मार्जिन पे क्लिक करके मैंने कस्टम मार्जिन पे आना है। कस्टम मार्जिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने मार्जिन के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने मार्जिन जो दर्ज करना है टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट चारों तरफ से आपने 0 टाइप करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पे फिक्स की कमांड आएगी तो आपने फिक्स पे क्लिक कर देना है और उस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पेज सेटअप अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे हम आएंगे और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम 2 कॉलम्स और उसके बाद 3 या 4 रोज़ ले लेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रीसाइज करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आते हैं इस तरह से। तो जितना साइज़ ऊपर से देना चाहते हैं, जितना गैप देना चाहते हैं वो आप गैप यहाँ पे देंगे। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे आपने हाइट इसकी बढ़ा देनी है। जैसे हाइट मैंने इसकी बढ़ा दी 0.3 और उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट जो हम देंगे वो यहाँ पे सेंटर दे देंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है डिज़ाइन टेबल के ऊपर, बल्कि इसमें लेआउट पे हम आएंगे और लेआउट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे सेपरेट सेल्स पे क्लिक करना है। सेपरेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स के आपको इसमें मज़ीद कितने कॉलम्स चाहिए, तो आपने यहाँ पे 10 कॉलम आपको चाहिए, 12 चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए उन कॉलम की तादाद आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे मुझे 12 चाहिए या 13 मुझे चाहिए। अब जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो मुझे उतने ही सेल यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस तरह से आपने कॉलम इंसर्ट करने के बाद लास्ट में हम क्लिक करेंगे आखिरी रो के अंदर और टैब का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद हम इसका इजाफा करते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मज़ीद रोज़ का इजाफा भी साथ साथ में हो रहा है। तो आप टैब का इस्तेमाल करते रहेंगे और साथ साथ में देखिए आपके पास ये आपकी जो रो है वो बढ़ती जाएगी। अब इस तरह से अप्लाई करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब फॉर्मेटिंग के लिए आपने क्या करना है कि टेबल डिज़ाइन पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने पेंट यहाँ पे बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये डबल लाइन स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको साइज़ देना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसमें लाइंस को अप्लाई कर देना है। ऐसे क्लिक करते हुए हम लाइंस को अप्लाई करेंगे इसे और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए वर्टिकल लाइंस भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे एंड तक, आखिर तक इसे लेके जाएंगे यहाँ तक। तो इस तरह से ये लाइंस भी आपके पास अप्लाई हो जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने मैथ नोटबुक लिखना है तो उसके लिए हम इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद शेप पे आपने आना है। यहाँ पे हमने जो हमारे पास राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल है ये हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको इस तरह से अप्लाई करना है। फिर इसके बाद शेप फिल में आएंगे और यहाँ पे हमने वाइट कलर इसमें सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद शेप आउटलाइन पे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ हम ज़रा कम कर लेते हैं। जैसे मैंने ये नॉर्मल कर लिया 1 पॉइंट। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैथ। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मैथ नोटबुक। अब देखिए डाटा जैसे मैंने लिखा तो ये डाटा वाइट कलर में आपका लिखा गया है। अब हमारे पास जो इसके अंदर फिल कलर था वो भी वाइट था और उसके बाद इसमें जो डाटा राइट हुआ वो भी वाइट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मैथ नोटबुक राइट हो चुका है। अब इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और यहाँ पे इसका साइज़ हम थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे इस तरह से और इसको आपने इस तरह से रिसाइज कर लेना है। अब उसके बाद इसकी आपने कॉपी क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी इस तरह से कॉपी क्रिएट कर लेनी है और फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे और उसके बाद शेप फिल पे हम आते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या करने से नो फिल हम कर लेते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कम कर लेंगे, 9 या 8 कर लेंगे और इसकी अलाइनमेंट जो हम देंगे वो लेफ़्ट की तरफ देंगे। और यहाँ पे आपने इसको करना है नो स्पेस। अब देखिए नो स्पेस करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पेसिंग एक्स्ट्रा थी वो हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ब्लैक कलर से अप्लाई करते हैं तो स्पेसिंग देखिए यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मज़ीद हम कम करते हैं, 8 कर लेते हैं। अब उसके बाद ये डाटा जो हमारे पास सेंटर में आ रहा है, हम इसको टॉप पे लेके जाना चाहते हैं तो शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे। उसके बाद आपने अलाइन टू टेक्स्ट पे आना है, टॉप पे क्लिक करना है। अब उसके बाद सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पे राइट करेंगे डेट, शिफ्ट कॉलन और उसके बाद शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे देंगे ताकि हम लाइन क्रिएट कर सकें। एंटर प्रेस करते हैं, एक और एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा साइज़ हम इसका बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हमने नेम टाइप करना है। इसमें हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने नेम टाइप किया, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे हम देंगे इस तरह से ताकि हम स्टूडेंट्स का नेम भी लिख सकें और उसके बाद यहाँ पे ऊपर डेट वगैरह भी राइट कर सकें। तो इस तरह से आपने ये सारी फॉर्मेटिंग करनी है। अब कंट्रोल पी जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये मैथ नोटबुक का पेज क्रिएट हो चुका है। अब इसको आप प्रिंट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से मैथ नोटबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी MS वर्ड के अंदर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।